भाषा। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए। पिताजी, यह क्या है? बेटा, इसे लैपटॉप कहते हैं। सुहानी बोलकर अपने पिताजी से सवाल पूछ रही है और पिताजी सुनकर उसकी बात का जवाब दे रहे हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को अपनी बात इशारे से समझा रही है। दिए गए इन चित्रों में अपनी बात समझाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे पिताजी और सुहानी का आपस में सवाल जवाब करना तथा अध्यापिका सुहानी का इशारे से अपनी बात समझाना। ये भाषा के रूप हैं। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। मन में आए भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इन चित्रों में राजन बोलकर अपनी बात कह रहा है और राधिका सुनकर समझ रही हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखना, पढ़ना। अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिख रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, इस प्रकार आपने पढ़ा कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के रूप हैं। इसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कौशल। भाषा के कौशल: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। मनुष्यों की तरह जीव जंतुओं की भी अपनी बोली होती है, जिसकी सहायता से वे अपनी बात समझाते हैं। आइए इनकी बोलियां जानें। बंदर खो खो खी खी करता है। बकरी में करती है। कुत्ता भौं भौं करता है। कबूतर गुटर गू करता है। चिड़िया ची ची करती है। ऊपर दिए गए जानवरों के साथ उनके मुख से निकलने वाली आवाजें लिखी हुई हैं। पशु पक्षियों की आवाजों को भाषा नहीं कहा जा सकता, उनकी बोली होती है जिसे वे ही आपस में समझ पाते हैं। अब तक हमने सीखा: मन में आए भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के दो प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा व लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना।